चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। हरी हरी चरागाह में मुझे ले चलता है, जीवन के जल के पास मेरी प्यास बुझाता है। हरी हरी चरागाह में मुझे ले चलता है, जीवन के जल के पास मेरी प्यास बुझाता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। की तराइयों में चाहे मैं होकर चलूं, अगर तू मेरे साथ है मैं भला क्यों डरूं। मृत्यु की तराइयों में चाहे मैं होकर चलूं, अगर तू मेरे साथ है मैं भला क्यों डरूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। जीवन के खतरों से मुझको बचाता है, तेरी छड़ी और लाठी से मुझे सहारा मिलता है। जीवन के खतरों से मुझको बचाता है, से मुझे सहारा मिलता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। और यीशु ने उनसे कहा कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली। जिसके कान हो वो सुन ले। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो
देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला चला। कुछ दाने राहों पे गिरे, कुछ दाने राहों पे गिरे, और कुछ परिंदों ने चुग लिए, कुछ दाने राहों पे गिरे, और कुछ परिंदों ने चुग लिए, कुछ पथरीली जमी पे गिरकर मिट्टी ना मिली, बढ़ न सके, और जो गिरे जंगली झाड़ों में, और जो गिरे जंगली झाड़ों में, उनके तले दब के रह गए। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला चला। अच्छी जमी पे कुछ गिरे, अच्छी जमी पे कुछ गिरे, बढ़ने लगे फलने लगे, अच्छी जमी पे कुछ गिरे, बढ़ने लगे फलने लगे, कुछ 100 गुना फल आए, कुछ 100 गुना फल आए, 60 गुना कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला चला। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे कहानियों में क्यों बातें करता है? तो यीशु ने कहा कि वो देखते हैं और फिर नहीं देखते, और सुनते हैं और फिर नहीं सुनते और नहीं समझते। उसके कलाम को सुनते हो, उसके कलाम को सुनते हो, सुनते हो तो समझो भी, दिल में वो बोया बीज है जो, उसको जरा तुम सींचो भी, मानते हो तो दिल में रखो, मानते हो तो दिल में रखो, और जो कहता है वो करो। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो,
बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला चला। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सुखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरे प्यासा है।
मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। आइए प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर के निकट होंगे, परमेश्वर के स्तुति और आराधना करें। मैं आप सभी को आज के आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं, ताकि आज के आराधना के द्वारा आप आशीष को पाए, स्तुति प्रशंसा आपके ओंठों से होती रहे और आप घर में बैठे बैठे परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। आइए प्यारे दोस्तों, हम सभी अपनी आंखें बंद करें, उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के निकट जाए और हम प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे महिमा और तेरे प्रशंसा, तेरी तारीफ करते हैं। तेरे लोगों के इस समय में तेरे हाथ में सौंपता हूं, उन सभी को तू बहुत ऐसे आशीष दे और अनुग्रह कर। जब वे अपने अपने घरों में प्रभु बैठे हुए हैं, तेरे स्तुति प्रशंसा करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, तेरे वचन को सुनने के लिए, मनन करने के लिए, उन सभी के साथ, ताकि प्रभु यीशु से आज के वचन तेरे परिवारों में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल के साथ आशीष को लेकर आए। जीवित परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में जहां कहीं भी लोग तेरे नाम से एकत्रित हुए हैं, हर जगह में तू अपनी उपस्थिति को तू प्रदान करना, क्योंकि तूने हमें बताया है। प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार के लोग जो बाहर में रहते हैं, हमारे कलीसिया के लोग जो बाहर में रहते हैं, उन सभी को भी मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। जब आज वे तेरे उपस्थिति में हो चुके हैं, तेरी महिमा करने के लिए, तेरे प्रशंसा करने के लिए, उनके परिवार के समय तू सभी को आशीर्वाद करना। जीवित परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन हमारे अन्य कलीसियाओं के लोगों के लिए भी, उन भाई और बहनों के लिए भी जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे इस आराधना में शामिल हुए हैं, उन सभी को भी तू आशीष देना। और उसके साथ ही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अन्य जाति के भाई और बहन, नए विश्वासी गण अगर आज की इस आराधना में शामिल हुए, उन सभी को भी तू बहुत ऐसे आशीर्वाद करना, ताकि वे आने वाले दिनों में तेरे भवन में होंगे और प्रभु यीशु मसीह वे गवाही के साथ तेरी स्तुति, तेरी आराधना कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के शुरू से लेकर अंत तक की सारी सेवाओं के लिए। पुनर्बार तेरे लोगों को जब अपने अपने घरों में हैं, उन सभी को मैं अपने आप तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम देर ना करते हुए कलीसिया की सूचना की ओर जाएंगे। मैं हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र से अनुरोध करता हूं कि वे इस समय आपके सामने होंगे और कलीसिया की सूचना और आने वाले दिनों की सूचना भी आपको प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यह सुंदर अवसर दिया कि आज हम फिर से उसके भवन में आकर उसकी स्तुति और आराधना सम्मिलित रूप से कर सकें। जैसा कि आपको हम लोग बीते कई संडे से ये सूचना देते हुए आ रहे हैं, ये गाइडलाइन जो भारत सरकार की ओर से हमें मिली है, इसके मद्देनज़र चर्च में वर्शिप सर्विस के समय 60 साल से ऊपर के भाई या बहनों को चर्च के अंदर अलाउ नहीं है। 10 साल से छोटे बच्चों को भी ध्यान में रखकर उन्हें घर में रखें, और जिन भाई और बहनों को यदि किसी भी प्रकार का परेशानी है तो हम लोग से संपर्क करें, लेकिन चर्च भवन के अंदर 60 साल से ऊपर और 10 साल से नीचे के लिए हम अलाउ नहीं करेंगे। इस संडे से कलीसिया 2 बार आरंभ होगी। सुबह 8:15 में सबों को आना होगा। जिन भाई और बहनों के द्वारा हमें सूचना मिलेगी कि हम 8:30 से 9 बजे तक के सर्विस में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें 8:15 तक आना होगा ताकि उनका टेम्परेचर चेकअप और हैंड वॉश का कार्य संपन्न हो सके।
8:30 से 9 बजे तक का सर्विस रहेगा। फिर 9:15 से सेकंड सर्विस आरंभ होगी जो 9:45 तक होगा। 9 बजे से 9:15 तक दूसरे सर्विस का जो भी भाई या बहन आएंगे उनका टेम्परेचर चेकअप और हैंड वॉश किया जाएगा। याद रखें, आपसे अनुरोध है कि यदि आप इन 2 समयों में जैसा आपको सूटेबल होता है, आप फ़ोन के माध्यम से, SMS के माध्यम से, एरिया कलेक्टर के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं ताकि हम अरेंजमेंट कर सकेंगे। 50 से ज़्यादा भाई या बहनों को चर्च के भवन में इंटर नहीं करने दिया जाएगा। याद रखें और इसमें अपना कोऑपरेट करें। पुनः मैं अनुरोध करता हूं सभी भाई और बहनों को प्रार्थना के साथ रहें और जैसा हमें सूचना मिलेगी आने वाले दिनों में हम आपको और भी सूचित करेंगे। एक विवाह की पुकार है। कलीसिया को सूचित किया जाता है, हमारे चर्च के सदस्य भाई माइकल दास के बेटे भाई आनंद दास का विवाह बेल्डी बाप्टिस्ट चर्च के सदस्य भाई सामुएल महांती की बेटी सुश्री ग्रेसी रानी महांती के साथ दिनांक 9/11/2020 सुबह 11 बजे बेल्डी बाप्टिस्ट चर्च में इनका विवाह होना तय हुआ है। अगर इस विवाह के बारे में आप में से किसी को कोई भी ऐसा कारण मालूम हो जिससे कि इनका विवाह ना हो सके तो आप लिखित रूप से कमेटी को सूचना देने का कष्ट करें, अन्यथा नीरव रहें और अपने दैनिक प्रार्थना में इस विवाह को याद करें। ये विवाह की पहली पुकार थी। धन्यवाद। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं तमाम सूचनाओं के लिए। हमारे सचिव मैं सामुएल महापात्र से भी हम धन्यवाद देते हैं। उनकी सूचना के अनुसार हम आगे को कलीसिया की स्पिरिचुअल एंड फिजिकली उन्नति के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने तन मन प्राण धन देकर आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले अपने मनों को तैयार करेंगे। बीते कई दिनों से हमारे जवानों ने आप सभी को आराधना में अगुवाई करते आ रहे हैं। उनके संग मिलकर हम परमेश्वर स्तुति और प्रशंसा आराधना करेंगे। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, आइए हम सब अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। आराधना में हम शामिल होंगे, दिल से हम आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आप सभी को आज के सभा में तहे दिल से आमंत्रित करती हूँ। तो आइए, जब हम अपने घर में हैं, अपने आप को उस खुदावन के समीप रखे हैं, तो अपने मन को तैयार करें। अभी का यह समय खुदावन को दे। अपने मुंह को खोलकर और अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति, महिमा और प्रशंसा करें। हाँ मेरे खुदावन यीशु, आज तेरे लोग तुझे पुकार रहे हैं, तुझे ढूंढ रहे हैं, तुझे पाना चाहते हैं मेरे खुदावन यीशु। तू हम सब की प्रार्थना सुन लेना प्रभु। हमें समझ, बुद्धि, ज्ञान देना मेरे खुदावन यीशु, ताकि तुझे समझ पाए और तेरे बताए हुए रास्ते में चल सके। हालेलुया परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद ओ राजा। हालेलुया, हालेलुया। तेरा
मेरा वचन कहता है, तू आदि है और अंत है, तू अल्फा है और ओमेगा है। तुझसे पहले ना कुछ था और ना तेरे बाद कुछ है। तू है तो हम हैं, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अपने वचनों से तू हमसे बातें कर प्रभु, हमारे मनों को तू तैयार कर, हमारे जीवन को तू बदल दे, ताकि तेरी मर्जी में हम सदा चलें, ताकि तेरे साथ हम सदा चलें। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का सुबह समय के लिए जो आपने हमें देखने का मौका दिया। हालेलुया परमेश्वर पिता, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर पिता, आज का सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद हो मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक से परमेश्वर आपने बातचीत किया है प्रभु। आज के इस आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, तू हर एक से बातचीत कर लिया है प्रभु जी, ये हमारा विश्वास है परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग तुझे पुकार रहे प्रभु, तो उनकी प्रार्थना को सुन लिया है मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी बातों को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। आज का जो सुंदर समय है प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे लोगों को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंप कर परमेश्वर पिता प्रभु जी और क्या मांगे प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं और हमारे जवानों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। सुंदर आराधना के द्वारा आप सभी को परमेश्वर के निकट लेकर आए। तो आइए प्यारे दोस्तों, इस समय हम परमेश्वर के उन वचनों की ओर जाएंगे जो वचन के द्वारा आज आप जरूर आशीषित होंगे। बीते दिनों से हम यही प्रचार करते आ रहे हैं, यानी दूसरा सामुएल की किताब उसके 20 अध्याय के 9 पद के अनुसार यहां एक व्यक्ति ने, यानी योआब नामक एक व्यक्ति अमासा को हत्या करता है। यहां लिखा है 9 और 10 पद के अनुसार, तो योआब ने अमासा से पूछा, हे मेरे भाई, क्या तू कुशल से है? तो योआब ने अपना दाहिना हाथ पकड़ बढ़ाकर अमासा को चूमने के लिए उसकी दाढ़ी पकड़ी, परंतु अमासा ने उस तलवार की कुछ चिंता ना की जो योआब के हाथ में थी, और उसने उसे अमासा के पेट में भोंक दी, जिससे उसकी अंतड़ियां निकलकर धरती पर गिर पड़ी, और उसने उसको दूसरी बार ना मारा और वो मर गया। यानी इस पद के अनुसार हम ये सवाल करते आ रहे हैं, लिखा है, हे मेरे भाई, क्या तू कुशल से है? योआब ने अमासा से पूछा, और मैं परमेश्वर के दास होने के नाते, कलीसिया के सेवक होने के नाते हमारे भी ये फर्ज बनती है कि मसीह विश्वासियों को
अपने परिवार के लोगों को आत्मिक रीति से वे कैसे हैं पूछने के लिए। इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप कैसे हैं। केवल सांसारिक धन दौलत से नहीं, सांसारिक आमोद प्रमोद से नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता में आप कैसे हैं। बीते दिनों में 2-3 बातों को हम चर्चा कर रहे थे। उनमें से पहली बात हमने देखे थे कि आप कैसे हैं, यानी डॉक्टर के कार्य के अनुसार जिस प्रकार डॉक्टर आपके तापमात्रा को देखते हैं, बीमार व्यक्ति की तापमात्रा को देखते हैं और बताते हैं कि आप कैसे हो। दूसरी बात हमने बीते रविवार की बातों को रखे थे कि आपके शरीर का पल्स कैसा चल रहा है, समय के अनुसार चल रहा है ना, समय से ज्यादा। 1 मिनट में आपकी पल्स कितनी चल रही है, कम चल रही है या ज्यादा चल रही है, उसकी सोचने वाली बात है। यानी आपके प्रतिदिन की मसीह जीवन कैसा है। पल्स आपका 24 घंटों चलता रहता है, बंद नहीं होता है। आज के हम एक चिंताधारा करेंगे कि आप कैसे हो, यानी हमारी आज की चिंताधारा है डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, अगर हमारे फैमिली डॉक्टर हो या ऐसे भी डॉक्टर हो, हमारे तापमात्रा देखने के बाद, हमारे पल्स को देखने के बाद उन्होंने हमें हमारे भोजन पदार्थ के बारे में पूछता है। क्या खाते हो, कब खाते हो, कैसे खाते हो, क्योंकि खान पीन बिगड़ने के द्वारा कई प्रकार के बीमार शरीर में प्रवेश करती है। हाँ, परमेश्वर ने आपको सब कुछ प्रदान किया है, अच्छी मोटी रकम की कमाई भी दिया है, घर द्वार गाड़ी बंगले सब कुछ परमेश्वर ने प्रबंध किया है। खाने पीने का तो भरमार है आपके परिवार में। तो प्यारे दोस्त, डॉक्टर आपको यही पूछेंगे आपके खान पीन में क्या क्या रहती है। सुबह के ब्रेकफास्ट में, लंच में, दोपहर को जो होती है, रात्रि के बेला में डिनर, क्या क्या आप खाते हो। आप जानते हैं कि आपके घर में क्या क्या भोजन पदार्थ बनती है। और आज के दिन में तो, यानी रविवार के दिन में, कई प्रकार के स्वादिष्ट भोजन को आपके घर में बनाते हैं और उसके साथ ही साथ अन्य प्रकार के वैरायटीज आप बनाकर खाने के लिए कोशिश करते हैं। कई प्रकार रिचली फूड को आप खाते हो। तो आपको यह कहा जाएगा, डॉक्टर पूछेंगे कि आपके खाने पीने में क्या हाल है, यानी आपके खाद्य पदार्थ आपके शरीर को ठीक कर सकता है, आपके खाद्य पदार्थ आपके शरीर को बिगाड़ सकता है। परमेश्वर के लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, आपके खाद्य पदार्थ कैसा चल रहा है, यानी आप क्या खाते हो। मसीह विश्वासियों के लिए ये बड़ा प्रश्न की बात है। मैं सांसारिक भोजन के बारे में मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 4:4 में कह दिया कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जिएगा। आज के दिन में चाहे जितने रिचली फूड को आप ग्रहण करेंगे, गिरजा खत्म होने के बाद आप चले जाएंगे चिकन लाने के लिए, मटन लाने के लिए, मछली लाने के लिए, ठीक है, जाइएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको यह कहा जाता है कि मनुष्य इस संसारिक भोजन पदार्थ के ही द्वारा वो जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि उसको ज्यादा ग्रहण करने के द्वारा इंसान मरते हैं। यानी आपके भोजन पदार्थ आपके शरीर को बिगाड़ सकती है और ठीक भी कर सकती है अगर आप अच्छे रीति से खान पीन करते हैं। तो कहने का यह अर्थ है, आप मसीह विश्वासी है, आपका भोजन क्या होने चाहिए। एक पास्टर होने के नाते इस समस्या ने जिस प्रकार शैतान को जवाब दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन से वो जीवित रह सकता है, इसलिए आज आपको परमेश्वर के वचन को खाने।
परमेश्वर के वचन को खाने के लिए परमेश्वर का वचन आपके सामने आपके घर में है, क्योंकि यही भोजन पदार्थ ही आपके लिए खतरा हो सकता है। पर परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे तो आप तंदुरुस्त रहेंगे। प्यारे दोस्त, कहने के ये मतलब है, आपके फैमिली डॉक्टर जो है आपको बड़ी सुंदर से सलाह देते हैं, आपको बताते हैं कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। फैमिली डॉक्टर आपको ये बताएंगे, पर आप जानते हैं, शायद ये सुनकर आपको कष्ट लगेगा, आपका फैमिली पास्टर भी होते हैं। आपने अपने मन मुताबिक के पास्टर को चुन लेते हैं मन में, और उनको शायद आपने फोन करते होंगे, कुछ बताते होंगे, पर क्या वो आपको डाइट के बारे में कहता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है? क्योंकि अगर आपको बता देंगे तो आप उसको नेक्स्ट टाइम में इनकार करेंगे। आपको शायद वो कहता होगा, प्रतिज्ञा कितने हैं आपके परिवार के लिए, आपके परिवार के ब्लेसिंग की बातों को रखता होगा, आपके परिवार में केवल प्रतिज्ञा की बातें ही वो कहता होगा, आपके परिवार के कंफर्टेबल की बातों की वो रखता होगा, क्योंकि आप चाहते हैं, आप वही चाहते हैं आपकी चाहे फेवरेट पास्टर के द्वारा या फैमिली पास्टर के द्वारा। ये होता है, संसार में होता है, केवल जमशेदपुर की बातें नहीं, सारे विश्व में यही होता है। फेवरेटिज्म, अपने मन के मुताबिक के डॉक्टर को चाहिए, जिसको फैमिली डॉक्टर कहते हैं, अपने मन के मुताबिक के पास्टर को चाहिए, यानी फैमिली पास्टर कहते हैं, ताकि वो हमें ब्लेसिंग की बातें कहे, वो हमें प्रतिज्ञा की बातें कहे, वो हमें कंफर्टेबल की बातें कहे, हमें वो ना सुधारे, क्योंकि सुधारेंगे तो शायद आप उससे बात नहीं करेंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, बाइबल बता रहे क्या, मैं आपको कुछ पद को कह देना चाहता हूं। हमें केवल परमेश्वर की बातें, ब्लेसिंग की बातें, कंफर्टेबल की ही हमें जरूरत नहीं है, हमें मसीह के साथ जीने के लिए मसीह के वचन को हमें चाहिए। चले यिर्मयाह के पुस्तक को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यिर्मयाह के पुस्तक के उसके 15 अध्याय, उसके 15 अध्याय के 15 और 16 पद में बड़ी सुंदर बातें लिखी जाती हैं। मैं पढ़ देना चाहता हूं। यिर्मयाह उसके 15 अध्याय ठीक 15 और 16 पद में लिखा है यहोवा, तू तो जानता है, मुझे स्मरण कर और मेरी सुधि लेकर मेरे सताने वालों से मेरा पलटा ले। तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला है, इसलिए मुझे ना उठा ले। तेरे ही निमित्त मेरे नाम धाराई हुई है। 16 पद में क्या लिखा है? जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, जब तेरा वचन, परमेश्वर का वचन, यिर्मयाह कहता है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, परमेश्वर के वचन को खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरे कहलाता हूं। तेरी छाया मुझ पर हुई है, मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं होता। यह कहता है कि मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ, तेरे हाथ के दबाव में अकेले बैठा, क्योंकि तूने मुझको क्रोध से भर दिया था। यहां और कुछ भी बातें हैं। कहने का यह अर्थ है, यिर्मयाह के पास वो परमेश्वर का वचन को पहुंचता है। जब वो उस वचन को खा लेते हैं, उस वचन, वो क्या कहता है कि तेरे वचन मेरे मन को हर्ष और आनंद देता है। ठीक है बात, परमेश्वर का वचन मन को हर्ष और आनंद देता है। और क्या क्या कहता है परमेश्वर का वचन? चले मैं आपको और कुछ बातों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपको
क्या कहता है। अगर मैं प्रकाशित वाक्य की बातों को थोड़ा सा कह दूंगा, यह जगल की बातें कहूंगा, लेकिन पहले प्रकाशित वाक्य को मैं आपको बताना चाहता हूं। वहां हमने यिर्मयाह के बारे में देखें कि उस वचन को उन्होंने खाया, उसको बड़ा हर्ष और आनंद लगा। पर प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना के पास एक छोटी सी पुस्तक आती है, छोटी सी पुस्तक आती है और उस पुस्तक को खा लेने की बातें कही जाती है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 8, 9, 10, 11 तक आप पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूंगा, आप सुनिएगा। मैं 9 पद से पढ़ता हूं। लिखा है, मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इससे खा ले। यानी यूहन्ना ने यह दर्शन को देखते हुए, एक छोटी सी पुस्तक को देखते हुए उस पुस्तक को मांगता है और उसको दिया जाता है। देने वाला कहता है, लो उसको खा लो, ये तेरे पेट, लिखा है इसे खा ले, ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी, ये तेरा पेट तो कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। यानी ये दूत ने उनसे कहता है, ये छोटी सी पुस्तक को तू खा लेना, 7वीं मोहर खोलने से, सातवीं तुरी फूके जाने से पहले ये पुस्तक को उनको दिया जाता है। तो इस पुस्तक को खाने के बाद क्या होता है? दूत ने उनको कहता है, पहले कहता है कि तेरे पेट को ये कड़वी लगेगी, तेरे मुंह में मीठा लगेगी। अतः 10 पद में, अतः मैं वो छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया, वो मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, मेरे मुंह में मधु से मीठी तो लगी। जब मैं उससे खा गया तो पेट कड़वा हो गया है। तो प्यारे दोस्तों, ये कैसी बातें हैं जो कि यहेजकेल नबी की किताब 3 अध्याय का 1 पद से लेकर 3 पद तक वही बातें बताई जाती है। कहने का यह अर्थ है कि परमेश्वर के वचन को हमें खाने की बातें कही जाती है, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने की बातें कही जाती है। यीशु ने कहा, जो मेरे वचन को सुनता है और समझता है, वो चट्टान के ऊपर घर बनाने वाला एक व्यक्ति के समान होगा। पर जो मेरे वचन सुनता है और नहीं समझता है, उसको ग्रहण नहीं करता है, वो बालू के ऊपर घर बनाने वाले एक व्यक्ति के समान होगा। पर आज परमेश्वर के वचन आपको यह कहा जाता है, आप कैसे हो, आप परमेश्वर के वचन को कैसे खाते हो। यहां परमेश्वर के वचन में यह लिखा है कि यह व्यक्ति वो छोटे से पुस्तक को खाता है। यूहन्ना ने छोटे से पुस्तक को खाने के बाद क्या होता है, उनके मुंह में मीठी लगती है। मुंह में मीठी लगने के बाद क्या होता है, मीठा तो हो जाता है, अंदर चल जाने के बाद ये कड़वा हो जाता है, पिता हो जाता है, तिता हो जाता है। यानी उसको क्या कहा जाता है? प्रकाशित वाक्य पूरे अध्याय को हम पढ़ते रहेंगे, 1 पद से लेकर 22, 1 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक अगर आप पढ़ते रहेंगे, वहां कुछ महान बातें लिखी गई हैं। वो बातें ये है कि ग्रेस एंड ट्रूथ के बारे में लिखा, अनुग्रह और सत्य के बारे में लिखता है। और सत्य यह है कि जजमेंट होगा ही, यानी उसको ग्रेस एंड जजमेंट हम कह सकते हैं, ब्लेसिंग एंड जजमेंट कह सकते हैं। ग्रेस एंड ट्रूथ यानी ब्लेसिंग एंड जजमेंट की बातें कह सकते हैं। ब्लेसिंग मीठा लगता है और जजमेंट जो है यहां कड़वा लगता है। इसलिए बाइबल बता रहा है, तुम जांच कर देख लेना, अपने दिलो दिमाग को जांच कर देख लीजिएगा कि आप कैसे हो। परमेश्वर के वचन जब आप पढ़ते हो, आप ग्रहण करते हैं, आपको कैसा लगता है। यहां ये यूहन्ना ने उस छोटे सी पुस्तक को खा लेता है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन आपके प्रति ब्लेसिंग को भी लेकर आएंगे और आपके प्रति कड़वा बातें भी लेकर आएंगे।
ऐसा ना कहें कि मेरे फेवरेटिज्म है, मैं जो पसंद करता हूं यही वचन मेरे पास आए, बाकी चले जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने बीते दिनों में कुछ घरों में जाकर मैंने प्रचार किया। यूहन्ना रचित समाचार उसके 21वें अध्याय, यूहन्ना 21 का 21 का ठीक उसका 12 पद के अनुसार, यानी 21 को पलटी कर दिए 12 पद आ जाएगा। उस 12 पद में यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहता है? अपने चेलों से यह कहता है, आओ और भोजन करो। यीशु ने कहा अपने चेलों से, आओ और भोजन करो, कम एंड डाइन। यीशु मसीह ने अगर अपने डाइनिंग टेबल में आपको खाना परोसना चाहता है, देना चाहता है, खिलाना चाहता है, प्यारा दोस्तों याद रखे कि आपके डाइनिंग टेबल में केवल एक ही किस्म का भी खाना नहीं बनती है, एक ही किस्म की खाना नहीं रखते हैं, कई प्रकार के खाना आपने रखते हैं। अगर आज बिरयानी खाए तो कल तो साग भात तो खाना है, ये तित्ता को खाना है, कड़वी चीज को खाना है, खट्टे चीज को खाना है, खाने तो है ही है, नहीं तो शरीर बिगड़ जाएगी। यीशु ने अपने चेलों से कहता है, कम एंड डाइन, आओ भोजन करो, आओ और भोजन करो। यीशु का वचन को भोजन करने के लिए यह कहा जाता है। यानी कभी कभी परमेश्वर के लोग आपको मीठी बातें तो कहते हैं, आपको बड़ी अच्छा लगता है, लेकिन जब ये कड़वी बातें कहते हैं उसको भी ग्रहण करने के लिए कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आप स्वार्थ हो जाएंगे, आप स्वार्थवादी हो जाएंगे, स्वार्थी कहा जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में हमें यह लिखा है कि परमेश्वर के वचन को जो दो धार के तलवार से भी चोखा है, जो बीते संडे बता रहे थे, उसको हमें ग्रहण करना है, आशीर्वाद को भी ग्रहण करना है। और जो विचार के लिए कहा जाता है, जांचने की बातें कही जाती है, आपको जांचना भी है, क्योंकि भजन संहिता इसी में हमें लिखी जाती है। भजन संहिता 119 को पढ़ते जाएंगे तो वहां बीच बीच में ये लिखा हुआ है। भजन संहिता 119 का 103 और 104 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 119 का 103 और 104 में लिखा है, तेरा वचन मुझको कैसे मीठी लगती है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर दास को मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। 104 में क्या लिखा है, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। क्या आपके फैमिली पास्टर कभी ऐसा कहा है आपको? शायद नहीं कहेंगे, मिथ्या से दूर रहे बोल के। भक्त कहता है, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। दुश्मनी रखना मिथ्या मार्गों से यह कहा जाता है। इसलिए केवल मीठी बातें ही नहीं, वो हमें उस कड़वी बातों को भी बताता है कि तुमको दूर रहना है इस सारे झूठों से। ऐसा ना कहे कि कभी कभी हम ये कहते हैं ना, अरे फलाना पास्टर है ना, बाइबल बंद करके प्रचार करते रहता है, घंटों घंटों प्रचार करते रहता है। हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है, हम उनके विरोध नहीं है, उसके लिए हम कोई नकारात्मक बातें नहीं कहते, अच्छी बातें हैं। लेकिन ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि परमेश्वर का वचन चुंगम के समान ना हो जाए। चुंगम के समान घंटों घंटों चुंगम मुंह में चबाते रहते हैं, और उसके बाद कुछ देर के बाद उस चुंगम को फेंक दिया जाता है, भीतर नहीं लेते। क्या ऐसा हो जाता है? अगर वो परमेश्वर के वचन को हम घंटा घंटों प्रचार करते हैं, बिना बाइबल पढ़े, बिना बाइबल देखे, बाइबल बंद रहता है, अगर प्रचार करते जाते हैं, प्यारे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दैट हमें प्रैक्टिस में भी जीवन को बिताने की बातें कही जाती है। यानी परमेश्वर के वचन चिंगम नहीं है प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के वचन भीतर में जानी चाहिए, चाहे आप कितना बार भी शायद बाइबल पढ़ चुके होंगे, अब कितने बार बाइबल को पढ़कर खत्म हो चुके होंगे, लेकिन ये बाइबल आपके लिए चुंगम के समान ना हो जाए, क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर इस वचन के अनुसार तुम चलोगे तो मैं तुमको एक गुप्त मन्ना देना चाहता। यानी प्रकाशित वाक्य में ये बातें लिखी जाती हैं। प्रकाशित वाक्य के अनुसार अगर इस मन्ना को
यानी परमेश्वर के वचन को हम डेली ब्रेड कहते हैं। ये डेली ब्रेड, अगर इस डेली ब्रेड को ईमानदारी से अपने जीवन में हम रखे रहेंगे, च्युइंगम के समान नहीं बल्कि अनुताप के साथ, स्वीकार के साथ, कन्फेशन के साथ जो कहते हैं, रिपेंटेंस के साथ तो कहते हैं, अगर उस वचन अगर हमारे दिलों में जाएगी तो बाइबल बता रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में 12 पद से जो लिखा है, पेरगमुन के कलीसिया को संदेश की बातें में लिखता है, 17 पद में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्या कहता है? जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। यानी परमेश्वर का वचन हमें यह कहा जाता है, अगर तुम जय पाओगे, ये परमेश्वर के वचन को रखते हुए, परमेश्वर के वचन को खाते हुए, अगर मीठा है तो अच्छी बात है, अगर कड़वा है तो आपके पेट को भी ठीक करेगा, आपके जीवन को सुधारेगा, आपके ब्लड को ठीक करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। तो अगर इस मन्ना को अगर ग्रहण करते रहेंगे ईमानदारी से, तो बाइबल बता रहे हैं मैं तुम्हें गुप्त मन्ना को मैं दूंगा। वो जो गुप्त मन्ना है कभी सड़ने का नहीं, कभी सड़ने का नहीं। प्यारे दोस्तों, इस्राएलियों को मूसा ने कहा था कि तुमको एतबार में उसको इकट्ठा नहीं करने का है, रात भर को तुमको रखने का नहीं है। कई प्रकार के आज्ञा उनको दिया गया, पर इस्राएल के लोग नहीं माने, उसको रखने लगे और वो बसने लगा। पर जो मन्ना को मूसा ने कहा, कुछ मन्ना को लेकर उस संदूक में रख देना, उस संदूक के मन्ना जो था, उस संदूक में जो रोटी थी या मन्ना थी, वो 40 साल तक वो रहने लगा, एक के टुकड़े भी सड़ा नहीं है। पर इजरायली के लोग जो आज्ञा ना मानते हुए वे अधिक से अधिक बटोरते थे, वो सड़ गया था। इज़राइल के लोग आज्ञा ना मानते हुए जो बटोरते थे वो सड़ जाता था, परंतु मूसा ने जो आज्ञा दिया उस संदूक में उस मन्ना को रखने के लिए, वो 40 साल तक भी उन्होंने सड़ने के लिए नहीं दिया परमेश्वर ने। इसलिए आप कौन से मन्ना को ग्रहण कर रहे हैं? 24 घंटा के अंदर इस्राएल लोग जो इकट्ठा किए थे वो सड़ गया था, लेकिन वही मन्ना को संदूक में जब रखा गया 40 साल तक सड़ा नहीं है। वही वचन परमेश्वर के लोगों को दिया जाता है कि ये वचन सड़ने का नहीं, पर अगर आप चुंगम के समान अगर चबाएंगे तो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो जाएगा। बाइबल बता रहे हैं कि परमेश्वर का वचन 2 धार के तलवार के समान है। आइए प्यारे दोस्तों, हम अपनी आंखें बंद करें, आने वाले दिनों में उसका और भी कुछ बातों को देखेंगे। आज की ये सवाल है, आप परमेश्वर के वचन को कैसे खाते हो? आप परमेश्वर के वचन को कैसे खाते हो? आज आप चिंता कीजिएगा, मैं भी चिंता करूंगा और उसके अनुसार हम जीवन को व्यतीत करेंगे। हम सब खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखें बंद रहे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ करते हैं। इस सुमत से मैं प्रार्थना करता हूं और तेरे लोगों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु यीशु से वे कैसे हैं प्रभु, तू ही जानता है। मैं कैसा हूं प्रभु, तू ही जानता है। इसलिए हे ईश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरे लोग तेरे उस जीवित मन्ना को अपने दिल में रखे। तूने तो कह दिया प्रभु, मैं उन्हें गुप्त मन्ना खिलाऊंगा। प्रभु यीशु, तेरे मन्ना ना सड़ने का है, ना लोप होने का है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे प्रभु, ऐसा वचन तू हमें दिया है। आज तेरे लोगों के लिए एक बड़ा सवाल है प्रभु, ये तेरे वचन को किस प्रकार ग्रहण करते हैं, तेरे वचन को किस प्रकार खाते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, आशीष देना ताकि जब तेरे वचन को पढ़ते हैं प्रभु वो वचन प्रभु तेरे लोगों के परिवार में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। मेरे ईश्वर के पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, तू वचन को भेजकर चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे शरीर को
हमारे सारे इंद्रियों को तू चंगा करता है। इसलिए हे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं तेरे वचन के द्वारा तू हमें सुधार। तूने कहा मेरे कहे हुए वचन के द्वारा तुम शुद्ध हुए हो। तूने कहा प्रभु, अगर मेरा वचन तुम में बना रहे, तब हम जो कुछ भी मांगते हैं तो हमें प्रदान करेगा। हे प्रभु यीशु, तेरे लोगों को तू कह देना पिता, ताकि तेरे लोग प्रभु जब सुबह प्रभु तेरे वचन को भोजन करते हैं, जिस प्रकार घर में प्रभु सुबह उठते ही नाश्ता की प्रबंध होती है, प्रार्थना करता पिता तेरे परिवार अगर कोई बाइबल पढ़ता नहीं सुबह, कह देना पिता आज से प्रभु अभ्यास करेंगे। आज से प्रभु तेरे वचन को खाने के लिए वो अभ्यास करेंगे, ताकि उनकी जिंदगी के लिए, उनके परिवार के लिए हर सारा आनंद का कारण हो जाएगा। और यही वचन प्रभु उनके पेट में जाकर उनको जांचेगा, उनको शुद्ध करेगा। प्रभु तो आशीर्वाद कर मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता बुजुर्ग माता पिताओं के, उन सभी को तू बहुत ऐसे आशीष दे और तू अनुग्रह कर। उनके रोग बीमार से प्रभु तू चंगाई दे देना। जवानों के लिए प्रार्थना करता हूं पिता, उनकी बेरोजगारी को प्रभु तू हटा दे, रोजगार प्रभु तू उनको दे देना। हम प्रार्थना करते पिता, कोरोना वायरस से प्रभु कहीं उन्हें संसार को छोड़कर चले गए, अपने लोग, अपने परिवार के लोग, अपने जान पहचान के लोग, उन सारे शोकित परिवार को तो बहुत ऐसे आशीष देना। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं देश विदेश में जो लड़ाई के जंग जो चल रही है, प्रभु तू ही नियंत्रण करना है। यद्यपि तेरा वचन हमें यह कहता है तेरे आगमन से पहले ये सारी बातें होगी, तेरा वचन कहा जाता है, फिर भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु संसार को तू नियंत्रण करना है। संसार में तू शांति दे प्रभु, तेरे लोगों को, अन्य जातियों को भी समझने के लिए तू सहायता करना। प्रभु यीशु मसीह, एक तो कोरोना का प्रहार है प्रभु सारे विश्व में, और दूसरी है लड़ाई झगड़े, अनेक गंदे गंदे बातें, सारी बातों में प्रभु तो देश विदेश को प्रभु तू सुरक्षा रखना। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए जो मेडिसिन बन रही है, प्रभु यीशु मसीह तेरी इच्छा के अनुसार तो अपनी शक्ति को तो प्रदान करना। प्रभु यीशु मसीह पुनर्बार तेरे लोगों को जितने आज सुने हैं प्रभु तेरे वचन, उस वचन को जो जीवित है प्रभु उनके परिवार के लिए आनंद का कारण है, हर्ष का कारण है, जांचने की बातें हैं, सुधारने की बातें हैं तो सुधार देना। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह आज की आराधना की सारी बातों को पुनर्बार तेरे लोगों को मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, हम सब मिलकर एक ईश्वर में प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन में रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों की क्षमा किए हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वव्यापी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सभी को नमस्कार। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे। जिस प्रकार हमारे सचिव ने सूचना प्रदान किए हैं उसी प्रकार आने वाले दिनों में कलीसिया में एकत्रित होने के लिए कोशिश करें। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीर्वाद करें। सभी को नमस्कार।